अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रायचूर के A36। आज इस वीडियो का उन्वान है रायचूर से मुंबई तक का सफ़र। इस सफ़र में इंशाअल्लाह ताला हम मुंबई के मशहूर व मारूफ़ बुज़ुर्गान दीन के बारगाहों की ज़ियारत करेंगे और सुन्नी दावत इस्लामी के सालाना इज्तिमा की भी चंद झलकियाँ हम इस वीडियो में बताएंगे। मौलाना जाफ़र ख़ान क़ादरी साहब की सरपरस्ती में आज हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करें। बने रहें इंशाअल्लाह। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं।
इस्लामी का 31वां सालाना इज्तिमा है, जिनमें उलमा इकराम खिताबात करेंगे, जैसे कि क़मरुज़्ज़मा आज़मी साहब और मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, मौलाना रिज़वान खान साहब, एक से बढ़कर एक आलिम यहाँ पर बयानात करेंगे। यहाँ पर सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से भी जो भी बाहर से आता है उनको रहने के लिए मरकज़ पे इंतज़ाम किया करते हैं। नाश्ते का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम और रात को सोने का इंतज़ाम भी वहाँ पर होता है। बहुत से हज़रात मैदान में आराम करते हैं, मैदान में ही रहते हैं और बहुत से हज़रात लॉज लेकर रहते हैं और मरकज़ में भी बहुत से हज़रात रहते हैं। ये देखिए वीटी स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता है जो सीधा आपको बाहर निकलने में ये रास्ता मदद करेगा। ये मेरे पीछे मौलाना मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब आ रहे हैं। ये देखिए पुराने ज़माने के ट्रेन्स के फ़ोटो एग्जीबिशन की तरह लगा कर रखे हैं। ये वीटी स्टेशन का वो बड़ा हॉल है जहाँ पर सारे ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म
आपको एक साथ नज़र आएंगे। यहाँ पर आपके बैगों की चेकिंग भी होती है। यहाँ पर बहुत से हजरात बैठकर गाड़ियों का इंतज़ार भी करते हैं। ये देखिए, हम इस लाइन से लोकल ट्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर लोकल ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म आपको नज़र आएंगे। ये वीटी स्टेशन का बाहर का नज़ारा है। जैसे हम वीटी स्टेशन के बाहर निकलते हैं, बस उसी के बाजू से चलते हुए अगर हम चले जाएं तो मरकज़ जो है 1 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। सारे दोस्त अहबाब बाहर निकलकर एक जगह जमा हुए हैं और सब एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं कि वो किधर किधर जाएंगे। अब हम लोग लोकल ट्रेन से माहिम के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पर हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। हम वहाँ पर हाज़री देने के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही हम माहिम में उतरते हैं, वहाँ से पैदल 1 या 1.5 किलोमीटर चलकर हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बिल्कुल करीब में है। इस गली में आसपास दुकानें लगी हुई है, जूस की दुकानें, मिठाई की दुकानें आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स की दुकानें भी लगी हैं। और आप बारगाह के जैसे जैसे करीब जाएंगे, खाने पीने की दुकानें, होटलें और फूलों की दुकान, मिठाई की दुकान सब आपको नज़र आते जाएंगे। ये देखिए, हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह दूर से ही नज़र आ रही है। ये हमारे बंदा नवाज ग्रुप टीपू सुल्तान रायचूर के दोस्त अहबाब आते हुए ये हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के बहुत पुराने मुबल्लिग हैं, इनका नाम फारूक भी है।
ये फारूक भाई की मिठाई की दुकान है, जहाँ पर हमेशा मिठाई बड़ी उम्दा मिलती है। बिल्कुल बारगाह के करीब है। हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम यहाँ से इंटर होंगे। अब यहाँ से मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह की शान में सैयद अमीनुल कादरी साहब की ज़ुबानी हज़रत के वाक़ियात आप समात फरमाइए। हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का। माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक, बचपना था बचपना। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा, माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कदर करते थे उलमा की। आलिम बनना है। माँ ने कहा, बेटा आज के दौर की तरह वहाँ गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता। वो बम्बई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे। वालिद का विसाल हो चुका था, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। माँ के लिए, बेवा माँ के लिए वही सब कुछ थे। माँ ने कहा, बेटा, और माएँ तो अपनी औलाद को इजाजत देती है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तुझी को देख देख कर तो बेवगी के जख्म को मैं ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। बेटे तुझे नहीं जाना, और दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे आलिम बना देगा, जा। माँ से कहा, माँ अगर ये तेरी खुशी है कि मैं जाहिल रहूं तो ठीक है, मैं जाहिल रहूंगा, लेकिन तुझे छोड़कर समरकंद बुखारा ना जाऊंगा। बस फजर की नमाज माँ के साथ पढ़ी और माँ से कहा, अम्मी मैं जरा समंदर की सैर करके आता हूँ, फजर की बात का वक्त है, समंदर के किनारे थोड़ा सा टहल लूं। छोटे से हैं, जैसे ही चले देखा पत्थर पे खूबसूरत इंसान है, सलाम किया। सलाम करने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, ए अली, उनका नाम अली था, अली बता तू यहाँ क्यों है? उन्होंने कहा, मेरी माँ से मैं इजाजत लेके चंद कदम यहाँ चलने आया हूँ। कहा, बुजुर्ग आप कौन है जो आप मेरा नाम जानते हैं, अली आप कौन है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खिज्र हूँ और अल्लाह ने अब मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोजाना तुझे यहाँ पढ़ाने आया करूँ और मैं तुझे आलिम बनाऊं। माँ की नाफरमानी करता तो समरकंद और बुखारा के उलमा के बर्तन धोने पड़ते। तूने माँ की फरमाबरदारी की और तू घर रुक गया, तो तेरे लिए अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे इल्म सिखाऊं, पढ़ाऊंगा। लेकिन एक वादा कर, किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे पढ़ाता हूँ, किसी को नहीं। कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझे पढ़ाते हैं। बहुत खुश हो गए, पढ़ने लगे, रोजाना अब जाने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, अली बेटे तू इतनी देर तक के जाता है फिर वापस आता है, करता क्या है तू? सोचने लगे, खिज्र ने तो मुझसे वादा लिया था किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो दूसरे दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो सोचा अगर बताता हूं तो खिज्र कल से नहीं आएंगे, मैं अधूरा आलिम हो जाऊंगा, और अगर ना बताऊंगा माँ का दिल दुखता है। एक तरफ खिज्र की तालीम है, एक तरफ माँ का दिल है, दिल तोड़ूं या खिज्र को छोड़ूं? कहा, खिज्र हैं, खिज्र छूट जाए चलेगा, माँ का दामन नहीं छूटना चाहिए, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। और माँ को कह दिया, अम्मी मैं जो जाता था ना समंदर के किनारे, तो वो मुझे खिज्र पढ़ाने आते थे और उन्होंने कहा था किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब लिपट कर लगे, अम्मी वो तो नहीं आएंगे, अम्मी वो तो नहीं। कहा, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुझे आलिम बना देगा। और ये कहा, तसल्लियां दी। दूसरे दिन गए तो खिज्र नहीं आए। अब आकर के खूब रोए, खूब जी का घोर किया कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन माँ ने जब रोते देखा, माँ के हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह ये मेरा बेटा अपनी जान का इस तरीके से क्या कर रहा है, मौला इस पे रहम फरमा, इस पे करम फरमा, इसके जख्म का खात्मा फरमा। जो दुआएं करनी थी माँ ने कर दिया। जब दूसरे दिन गए तो खिज्र को उसी पत्थर पे देखा, और जब करीब पहुंचे तो खिज्र ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया,
अपना वादे पे मैं कायम हूं। आज तुझे ये बताने आया हूं, अगर तू राज छुपा लेता, माँ को न बताता, तो मैं तुझे पढ़ाने आता और तुझे मुकम्मल तालीम देता। लेकिन तूने मुझे छोड़ना गवारा किया, माँ की नाफरमानी और दिल तोड़ना गवारा न किया, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि कल रात तेरा सीना चीर कर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जितने उलूम देने थे सारे उलूम उड़ेल दिए हैं। अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उड़ेल दिया। इसीलिए मखदूम माहिमी की किताबें, तफसीर मखदूम माहिमी आज भी मिस्र में पढ़ाई जाती है। मिस्र के जामे अजहर के निसाब में शामिल है। 800 साल पुरानी तफसीर, ये इल्म था हजरत मखदूम माहिमी का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूब बयान किया है हजरत ने। अब हम यहाँ से मैदान की तरफ रवाना हुए हैं, आज़ाद मैदान, जहाँ पर सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा हो रहा है। ये मुंबई शहर के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम हज हाउस के पास एक अल्लाह के वली की बारगाह है, जहाँ पर हम बारगाह में दरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। आप समात फरमाएं। जैसे ही वीटी स्टेशन के बाहर निकलते ही एक अंडरग्राउंड रास्ता नज़र आएगा, जिसके अंदर दुकानें वो लगी हुई है। इस रास्ते से हम अगर जाएंगे तो सीधा आज़ाद मैदान के सामने ऊपर निकलेंगे। ये देखिए, हम आज़ाद मैदान में आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सी पब्लिक आ रही है। अभी यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, वज़ू खाने का, टॉयलेट का, खाने का, चाय का, पानी का, हर चीज़ का यहाँ पर इंतज़ाम होता है। ये आज़ाद मैदान बहुत बड़ा एक मैदान है। ये जो आपको आखिरी में एक कोने में जो शामियाना नज़र आ रहा है,
वहाँ पर स्टेज होता है और पब्लिक जो है आज़ाद मैदान के आखिरी गेट तक जमा होती है। ये देखिए सामने मकतब तैयबा लगा हुआ है, जहाँ पर इस्लामी किताबें और दीगर चीज़ें मिलती हैं। मौलाना शाकिर अली साहब की लिखी हुई किताबें, नात की किताबें यहाँ पर दस्तयाब है। ये देखिए वज़ू करने के लिए एक वज़ू खाना बनाया गया है। यहाँ पर PRO लगा है। ये जितने भी अतराफ से आप देख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, जहाँ पर चाय, पानी, नाश्ता, खाना, दीगर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर हज़रत सैयद अमीनुल क़ादिर साहब के भाई बैठे हुए हैं। बिल्कुल हूबहू सैयद अमीनुल क़ादिर साहब ही नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं। ये VT स्टेशन का रात का मंज़र है, जहाँ पर रंग बिरंग लाइट लगी हुई है। देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज का पहले दिन का सफ़र था, जो अब मुकम्मल हो रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह बहुत जल्द बन के आ जाएगा। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रायचूर के A36। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हम अपनी अपनी इलाजों की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द इस वीडियो के दूसरे हिस्से में। ये हमारा लॉज है, देखिए।
सुभान अल्लाह। ये देखिए हज़रत सैयद अमीनुल क़ादिर साहब से हम लोगों की मुलाकात हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।